कैसे हैं सभी बच्चे? आर यू फाइन ऑल? अच्छे हैं सभी? चलिए बच्चों, सो अपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको उनकी 4 फॉर्म स्टडी करवा दी है ना? और अब मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन समझेंगे हिंदी में पहले, और आइडेंटिफिकेशन होगी गा गे गी। गा गे गी in the end of sentence। सेंटेंस के एंड में आपको गा गे गी मिलेगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन। आपको मिलेगा विल शैल, विल या शैल, और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। विल शैल मिलेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गई अपनी आइडेंटिफिकेशन। अब लेते हैं हम अपना पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस को इसमें हम फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है तो ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, अब जानने की बात है कि कहां पर विल यूज करेंगे और कहां पर शैल यूज करेंगे। सो वी विल यूज विल। कहां पर विल यूज करना है? सो विल और शैल के लिए रूल नंबर फर्स्ट विथ आई वी आई हो गया, वी हो गया, एंड आई वी के साथ ही लिखना। विथ आई वी यूज शैल, और बाकी सभी के साथ में विल, एंड विथ rest of the noun or pronoun
यूज विल, बाकी सबके साथ में विल यूज करना। आई वी के साथ में शैल यूज करना है, आई और वी के साथ में शैल यूज करना है, और रेस्ट ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, जितने भी नाउन प्रोनाउन बच गए उन सबके साथ में विल यूज करना है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। पापा कल जयपुर जाएंगे। पापा कल जयपुर जाएंगे। चेंज कर देंगे बच्चों, पहले तो आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, गा गे गी बताया है तो गे आ गया है। ठीक है, सो फर्स्टली वी हैव नीड ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज हियर पापा। नाउ वी हैव टू चूज विल और शैल। सो विल पापा है ना, वी विल यूज विल। पापा विल गो टू जयपुर। कब जाने वाले हैं? टुमारो। पापा कल जयपुर जाएंगे। ये लो, हो गया चेंज, समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस रिपीट करूं? बिल्कुल रिपीट कर दूंगी। अभी रिपीट करती हूँ बेटा, पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी विल बी गा गे गी in the end of sentence, and in English you will get will ya shall plus first form of the verb. So firstly we are studying about positive sentence, and formula will be subject plus will ya shall plus first form of the verb plus object. And example is here, पापा कल जयपुर जाएंगे। So firstly we will recognize the sentence in Hindi. हिंदी में सबसे पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, and in the last, in the end of the sentence here is written गे, and according to गे we can understand here is sentence of future tense, future indefinite tense. ठीक है, पापा कल जयपुर जाएंगे। so पापा will go to जयपुर tomorrow। समझ में आ गया? चलिए अब फटाफट से एक सेंटेंस सॉल्व करके दिखाइए, और आप सॉल्व करेंगे मैं आम खाऊंगा। मैं आम खाऊंगा, मुझे आम खाना है भाई, मैं आम खाऊंगा। मैं आम खाऊंगा। वेरी गुड, बताइए। मैं आम खाऊंगा। मैं तो आम खाऊंगा। बताओ फटाफट से। शाबाश, देखती हूँ सबसे पहले कौन बनाता है। हु विल बी द फर्स्ट? वेरी गुड, मोनिका ने सबसे पहले बनाया है। नमन सेकंड, रितिका थर्ड। शाबाश, बिल्कुल ठीक बना दिया बच्चों, वेरी गुड। सोनम गड़बड़ कर दी बेटा, सोनम गड़बड़ कर दी। निवेदिता गलत बनाया बेटा। ये क्या है भाई? इन करके ये किसका नाम है? सही बनाया है। इन करके किसी का नाम है ना? सही बनाया बेटा। अच्छा, यहाँ भी दिखा रहे हो क्या? आयुष, आदित्य, यश, पारुल, नवल, वंश। ठीक है बच्चों, अभी मैं बता देती हूँ। रितिका गलत बना दिया ये। साहिल बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए, सिंपल सा है बिल्कुल। मैं आम खाऊंगा। सो सबसे पहले हमें कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन
अब वो क्या खाएगा? आई शैल ईट मैंगो। ये बिल्कुल इजी था, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सेकेंड फॉर्म जो है सेंटेंस की उसे पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव के बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव फॉर्म को। सो नेगेटिव पर आ जाइए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और मैंने क्या सिखाया है? नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है, एंड विल शैल इज हेल्पिंग वर्ब हियर, प्लस नोट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लीजिए बच्चों, अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल। पापा कल जयपुर नहीं जाएंगे। पापा कल जयपुर नहीं जाएंगे। सो पापा विल नॉट गो टू Jaipur tomorrow. डन। चलिए एक सेंटेंस आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए। राधा नहीं नाचेगी। राधा नहीं नाचेगी, मना कर दिया राधा ने कि मैं नहीं नाचूंगी, तो राधा नहीं नाचेगी। राधा नहीं नाचेगी। यश चौधरी ने बना दिया है सबसे पहले, वेरी गुड। नमन वेरी गुड। भाई यश फर्स्ट आया है, सबसे पहले बनाया है यश ने, यश चौधरी ने। मोनिका वेरी गुड। चिराग दिखाई नहीं दे रहा क्या? साहिल वेरी गुड, शाबाश चिराग। तन्वी, तन्वी sleeping you are not solving the sentences। ये देखो निवेदिता आईएनजी फ्री में मिल रहा है क्या? रितिका वेरी गुड बेटा। रितिका है, ऋतिक है। इन वेरी गुड। वंश वेरी गुड, शाबाश। चलिए निवेदिता को भर भर के आईएनजी दे रही है, भर भर के आईएनजी लगाती जाती है, जहां मर्जी आ रही है वहीं आईएनजी लगा। ऐसा थोड़ी है कि आईएनजी जहां मर्जी आए वहीं पर लगा देना है आपको। हाँ, जब आईएनजी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? आईएनजी जब आप यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, और यहाँ तो बात ही नहीं हुई है उसकी। यहाँ तो राधा ने बिल्कुल मना कर दिया है वही कि राधा नहीं नाचेगी। राधा नहीं नाचेगी, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। राधा will not
डांस। राधा विल नॉट डांस। जिसने ये किया उसका ठीक है, और जिसने अपनी तरफ से कुछ लगा दिया है तो उनका गड़बड़ हो गया है, वो आगे ध्यान रखें। कोई बात नहीं, अभी फिर आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हम पढ़ेंगे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में मैं फिर से आपको जो है सेंटेंस दूंगी, तो आपको फिर सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब हम राधा से पूछेंगे। अब राधा से पूछना पड़ेगा कि क्या वो नाचेगी। पहली बार उसने मना कर दिया कि मैं नहीं नाचूंगी बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए इंटेरोगेटिव बनाते हैं। थोड़ा और स्पेस देना पड़ेगा भी। यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, आगे ले आइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब, और प्लस है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या राधा नाचेगी? पूछ लेते हैं भाई, क्या राधा नाचेगी? सो विल राधा डांस? क्या राधा नाचेगी? अब एक सेंटेंस आप बना दीजिए फटाफट से, और आपको बनाना है क्या आप खत लिखोगे या क्या आप कहानी लिखोगे? कहानी लिख लो। क्या आप कहानी लिखोगे? क्या आप कहानी लिखोगे? क्या कहानी लिखोगे? बताओ, क्या आप कहानी लिखोगे? अरे वाह, बना भी दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम ठीक बना रहे हैं। साहिल, नमन, इन अपना नाम नितिन है क्या? ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम लिख रखा है। विल यू राइट अ लेटर? अरे बिल्कुल, विल यू राइट अ स्टोरी? नमन, वेरी गुड। वंश, यश, शाबाश। चिराग, वेरी गुड। मोनिका, वेरी गुड। निवेदिता, आप लिख के दिखाओ। निवेदिता, आंसर दो। वेरी गुड, एकदम ठीक दे रहे हैं आंसर। आयुष, वेरी गुड। नवल किशोर, वेरी गुड। निवेदिता, डरना नहीं है, गलत हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ठीक करके लिखो। क्या आप कहानी लिखोगे? ठीक है। सो will you write a story? Will you write a story? ठीक है। चलिए, अब नंबर आता है इंटेरोगेटिव, और प्लस होगा हमारा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला विल शेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या राधा नहीं नाचेगी? क्या राधा नहीं नाचेगी? सो विल राधा नॉट डांस? क्या राधा नहीं नाचेगी? विल राधा नॉट डांस। एक सेंटेंस आप बनाओ।
क्या पापा खेत में नहीं जाएंगे? क्या पापा खेत में नहीं जाएंगे? घर में बोलते हो ना? बोलते हो ना? ऐसे ही तो सीखोगे। स्पोकन जो आप चाहते हैं सीखना, वो सबसे पहले जब हम टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बिल्कुल इजी हो जाता है। क्या पापा खेत में नहीं जाएंगे? यश ने बना दिया है। वेरी गुड यश। नमन, वेरी गुड। ये बेटा नाम समझ नहीं आता मुझे, इन करके क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का, वेरी गुड। मोनिका, मोनिका विलशेयर में गड़बड़ कर दी बेटा। मैंने बताया सिर्फ आई और वी के साथ में ही शेयर लगाना है, बाकी के साथ नहीं लगाना है। ऋतिक, वेरी गुड बेटा। ऋतिका, वेरी गुड। चलिए, सिंपल सा है बिल्कुल। क्या पापा खेत में नहीं जाएंगे? विल पापा या विल फादर नॉट गो टू फील्ड? ये लो, सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम होमवर्क के लिए सेंटेंस राइट कर लेते हैं और उसके बाद में साहिल को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ नहीं आया था, थोड़ा सा उसको रिपीट करना था, तो मैं वो रिपीट करूंगी। तो आप होमवर्क के लिए सेंटेंस राइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। सो होमवर्क में फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट लिखेंगे मेहमान चाय पिएंगे। मेहमान चाय पिएंगे। दूसरा लिखो माँ डांटेगी। मैं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। मैं नहीं सोऊंगा। क्या आप मैगी नहीं खाओगे? सारे बोलेंगे खाएंगे खाएंगे, है ना? क्या आप मैगी नहीं खाओगे? क्या हम क्रिकेट क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? मैं फर्स्ट आऊंगा। मैं फर्स्ट आऊंगा। मैं फर्स्ट आऊंगा। वे नहीं जीतेंगे। वे नहीं जीतेंगे। ठीक है, होमवर्क
होमवर्क है, फटाफट से 7 सेंटेंसेस है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज मेहमान चाय पिएंगे, माँ डांटेगी, मैं नहीं सोऊंगा, क्या आप मैगी नहीं खाओगे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैं फर्स्ट आऊंगा, वे नहीं जीतेंगे। ठीक है, चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। और साहिल, आपने मुझसे पूछा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि पास्ट टाइम में काम कुछ टाइम से हो रहा था। ठीक है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की पहचान होती है बच्चों कि इसमें काम कुछ टाइम से हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ टाइम जो काम हो चुका है वो तो परफेक्ट हो गया, और अभी भी बचा हुआ काम हो रहा है। जैसे कि मैम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी, या मैम पिछले आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी। जैसे कि मैं देती हूँ, मैम पिछले आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही थी। मैंने आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन में बताया था, इसमें आपको से, रहा है, रही है, रहे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे मिलेगा। तो ये देखो, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में क्या मिलेगा, से, टाइम मिलेगा कि कितने टाइम से ये काम हो रहा था। ठीक है, सो मैम had been teaching English for half an hour। पिछले आधे घंटे से मैम इंग्लिश पढ़ा रही थी। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और इंग्लिश में होती है हैड बीन मिलेगा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है आईएनजी जो होता है इसका मतलब ही रहा, रही, रहे होता है। अब क्योंकि हमने इसमें हैड बीन यूज किया है तो हैड से हमें पता चलता है कि टेंस पास्ट है, क्योंकि जो हैड है ये प्रेजेंट हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव या हैज जो आप यूज करते हैं ना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैड होती है। तो यहाँ पर हमने हैड यूज किया है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सो ये यहाँ पर ये क्या बताता है कि ये थर्ड फॉर्म है। ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कौन है, बीन। इज एम आर की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। हैड से पता चला कि ये पास्ट टेंस है, बीन यूज किया ये परफेक्ट है, और आईएनजी वाली फॉर्म यूज करी कहाँ है, ये रे, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, बाकी आपको मैंने समझा रखा है। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ दो, नॉट जोड़ दो। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सबसे आगे लेकर के आ जाओ, बन गया ये इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है तो ये सेम टू सेम रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बारे में नोट लगा देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हो गई है अपनी क्लास, यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ।
सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ आ गया है? टेस्ट के मार्क्स वही डाले हुए बेटा, जो मार्क्स वाला सेक्शन है उसके अंदर रिजल्ट वाला जो है ना उसमें डाल रखा है, देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास